हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 करेंगे। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड गिवन है। एक यूनिट को बनाने के लिए हमको कितना चाहिए वो गिवन है। पर एक्चुअल में 10 यूनिट्स बनाया है, तो फिर स्टैंडर्ड भी एक्चुअल के हिसाब का हम लोग करेंगे। एक स्टेटमेंट बनाएंगे यहाँ पे। पहला कॉलम होगा मटेरियल का, जिसमें हो जाएगा एक्स, वाई और जेड। फिर हम लोग स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे कितना होगा। क्वांटिटी कैसे डिसाइड होगा, ध्यान से समझना। देखो एक यूनिट बनाने के लिए 60 यूनिट चाहिए मेरे को, हाँ या ना। एक्चुअल में मैंने 10 यूनिट्स बनाया है, तो कितना चाहिए होगा 60 × 10, हाँ या ना। यहाँ पे लिखेंगे 60 × 10 कितना होगा, 60 × 10 तो होगा 600। वैसे ही वाई और जेड का भी कर लेंगे। एक यूनिट बनाने के लिए 80 यूनिट चाहिए, तो 10 यूनिट्स बनाने के लिए कितना 800। जेड कितना, एक यूनिट बनाने के लिए 100 चाहिए, तो 10 यूनिट्स बनाने के लिए 1000। ठीक है। अच्छा फिर आगे देखो क्या है। यहाँ पे ये वाला स्टैंडर्ड कोई काम का नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड एक्चुअल के हिसाब का होना चाहिए। ठीक है। तो हमने एक्चुअल के हिसाब का क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड येट गिवन है। यहाँ पे लिखेंगे येट, जो कि है 15, 20 और 25। इस हिसाब से अमाउंट भी अपने को मिल जाएगा। 600 × 15, 600 × 15, फिर 800 × 20, फिर इधर होगा 25,000। ठीक है। अब वैसे हम लोग यहाँ पे एक्चुअल का भी बना लेंगे। क्वांटिटी, येट और अमाउंट। देखो एक्चुअल में 10 यूनिट्स बनाया है। एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है 640, 950 और 870। एक्चुअल क्वांटिटी ये सब गिवन है, भी कर लेते हैं। 640, 950 और 870। एक्चुअल येट भी गिवन है 17.50, 18 और 27.50। तो अमाउंट भी इन लोग ने निकाल के रखा है, ये देखो मैं एक बार दिखाती हूँ आपको। अमाउंट भी ये लोग निकाल के रखे हैं। इंटू करके अमाउंट निकला हुआ है, मतलब अगर हम एक्चुअल नहीं भी बनाते ना तो भी चल जाता। ठीक है, तो एक्चुअल सम में पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है। 11, 200, 17, 100, 23, 925। अब मेरे को ऑल मटेरियल वैरियंस निकालना है, मतलब जितना पॉसिबल हो सके उतना मेरे को वैरियंस निकालना है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। ए, मटेरियल कॉस्ट वैरियंस निकालेंगे। हम लोग क्या चाहेंगे, यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा, कॉस्ट पे होगा। हम लोग क्या चाहेंगे, एक्चुअल कॉस्ट ऑलवेज कम लगे, हाँ या ना। तो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट को हम लोग बाद में लिखेंगे, और आगे लिखेंगे स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। और स्टैंडर्ड भी पता है एक्चुअल के हिसाब का होना चाहिए फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। यहाँ पे 3 मटेरियल थे, एक्स वाई जेड, एक्स, वाई और जेड। स्टैंडर्ड कॉस्ट देखो कितना है, 9,000, 16,000, 25,000। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। 9,000, 16,000 और 25,000। एक्चुअल कॉस्ट तो क्वेश्चन में भी गिवन था, ये देखो हम लोग बेकार में कॉपी किए। एक्चुअल कॉस्ट ये देखो गिवन है 11,200, 17,100 और 23,925। इसको लिख लेते हैं। -11,200 -17,100 -23,925। सॉल्व करो कितना आएगा। 2,200 नेगेटिव आया, दैट इज एडवर्स। 1100
नेगेटिव, दैट इज एडवर्स। 1075 पॉजिटिव। अब तीनों का टोटल करके देखो कितना हो रहा है। 2200 माइनस में, 1100 माइनस में, 1075 प्लस में, 2225 एडवर्स। फिनेस क्या निकालेंगे? अब एक चीज ध्यान से समझना, कॉस्ट कम बेसी क्यों होता है? हो सकता है कि एक्चुअल में ये कम बेसी हुआ होगा जो मैंने डिसाइड किया है, एक्चुअल में ये कम बेसी हुआ है, या एक्चुअल में मैंने जितना सोचा उससे कम बेसी यूज हुआ। ठीक है, तो हम लोग मटेरियल प्राइस वैरियंस निकालेंगे। मटेरियल प्राइस वैरियंस, यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा? प्राइस पे होगा। हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल प्राइस कम हो मटेरियल का। क्यों एक्चुअल प्राइस कम हो? क्योंकि एक्चुअल प्राइस ही है जो मेरे को पे करना होता है अपने पॉकेट से, स्टैंडर्ड रेट थोड़ी ना हम लोग पे करते हैं। तो आगे होगा स्टैंडर्ड रेट। अब एट माइनस एट करोगे तो एट ही आएगा, पर मेरे को वैल्यू में चाहिए तो इनटू क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? एक्चुअल क्वांटिटी। एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू स्टैंडर्ड। ये देखो यहाँ पे गिवन है 15, 20 और 25, तो ये लिख लेते हैं। 15, 20 और 25। अब एक्चुअल रेट पता है बुक में गिवन था, ये देखो एक्चुअल रेट कितना है? 17.5, 18 ऐसे करके एक्चुअल रेट है 17.50, 18 और 27.50 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना होगा? ये देखो एक्चुअल क्वांटिटी भी क्वेश्चन में गिवन था, 640 यूनिट, 950 यूनिट, 640, 950 और 870। सॉल्व करते हैं। 1600 एडवर्स, 1900 फेवरेबल, 2175 एडवर्स। टोटल करोगे कितना आएगा? 1875 एडवर्स। फिनेस हम लोग क्या निकालेंगे? मटेरियल यूजेस वैरियंस। ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया था, हाँ या ना। यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा? यूज पे होगा। हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल में वर्क का कम से कम क्वांटिटी यूज करें, जिसको भी हम कम चाहेंगे वो बाद में होगा, तो एक्चुअल क्वांटिटी बाद। तो आगे क्या होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड भी एक्चुअल के हिसाब का होना चाहिए। अब क्वांटिटी से क्वांटिटी माइनस करोगे तो क्वांटिटी आएगा, वैल्यू चाहिए तो इनटू स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मेरा जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना वो एक्चुअल के हिसाब का ही होता है, ठीक है। हमारा जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये ऑलवेज एक्चुअल के हिसाब का होता है। एक्चुअल में 10 यूनिट बनाए थे तो हमने स्टैंडर्ड भी 10 के हिसाब का ही लिया था। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे है, इसको लिख लेते हैं। 600, 800 और 1000। और एक्चुअल क्वांटिटी ये है 640, 950 और 870।
इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है? 15, 20, 25, 15, 20 और 25। सॉल्व करो कितना होगा? 600 नेगेटिव, दैट इज एडवर्स। 3000 एडवर्स। 3250 फेवरेबल। सॉल्व करो कितना होगा? 350 एडवर्स। ऐसा आपको पता है ना कि प्राइस और यूजेस को प्लस करेंगे तो कॉस्ट आएगा। एक बार चेक करो। प्राइस कितना आया? 1875 एडवर्स। कैलकुलेटर में लिखो 1875 माइनस में। यूजेस आया है 350 एडवर्स, तो लिखो -350। -222 आ रहा है। एक बार चेक करो कॉस्ट भी उतना ही है क्या? कॉस्ट भी क्या 222 एडवर्स है क्या? ये देखो। और अगर इंडिविजुअली भी करोगे ना तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जेड का आपको, यहाँ पे चलो मैं आपको एक्स का करके किसी का भी कर लो, बात एक ही है। एक्स का प्राइस कितना आया है? 1600 एडवर्स। कैलकुलेटर में लिखो 1600 माइनस। अच्छा, यूजेस कितना आया एक्स का? 1600 एडवर्स, तो -600 करो। तो तो मिला के कितना हुआ? 2200 नेगेटिव, 2200 एडवर्स। कॉस्ट भी देख लो 2200 एडवर्स ही है, ठीक है। इसमें अब हम लोग क्या निकालेंगे? मटेरियल मिक्स वैरियंस निकालेंगे। देखो ये मैंने समझाया था कि कॉस्ट जो है ना कम बेसी क्यों होता है, या तो एक्चुअल में ये कम बेसी हो गया होगा, या फिर एक्चुअल में वर्कर ने कम बेसी यूज किया होगा। अब वर्कर ने भी कम बेसी यूज किया, इसका भी दो रीजन होता है। एक क्या होता है कि प्रपोर्शन जो मैंने बोला उनको, उन्होंने उस प्रपोर्शन को फॉलो नहीं किया, प्लस उन्होंने इफेक्टिवली यूज नहीं किया होगा, ठीक है या नहीं। तो अब हम लोग का फोकस होगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस पे। यहाँ पे देखो मेरा फोकस किस पे है? मिक्स पे, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड मिक्स एक्चुअल मिक्स किसका? एक्चुअल में जो क्वांटिटी यूज हुआ है उसका, ठीक है। एक्चुअल में क्वांटिटी जो यूज हुआ है उसका स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? हम लोग मटेरियल मिक्स वैरिएंस करें तो मेरा फोकस मिक्स पे होगा। तो स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। स्टैंडर्ड एक्चुअल किसका? एक्चुअल में जो क्वांटिटी यूज हुआ है उसका, ठीक है। ये मैंने समझाया था आपको पहले भी, ठीक है। अब क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी करोगे तो क्वांटिटी आएगा, पर मेरे को वैल्यू में आंसर चाहिए, तो इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब लिखेंगे x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल। एक्चुअल क्वांटिटी को मेरे को स्टैंडर्ड मिक्स में करना है। एक बार चेक करो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितना है। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितना है एक बार चेक करें। 640, 950, 870, 2460 एक्चुअल क्वांटिटी है, हाँ या ना। यहाँ पे लिखो 2460, इसको हमको स्टैंडर्ड मिक्स में कन्वर्ट करना है। 2460, 2460, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड मिक्स में कैसे करोगे? स्टैंडर्ड मिक्स में करना है मतलब 600:800:1,000, ठीक है। स्टैंडर्ड मिक्स क्या होगा यहाँ पे? 600:800:1,000, दैट इज 600 बाई क्या होगा? तीनों का टोटल कर लो। 2400, फिर 800/2400, फिर 1000/2400, ठीक है या नहीं। इधर लिख लो इंटू 600/2400, इंटू 800/2400, इंटू 1000/2400। और एक्चुअल क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल मिक्स में ही होता है, इसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है।
एक्चुअल क्वांटिटी दिया हुआ था ऑलरेडी सब में 640। देखो ये इस टाइप का सब ना हम लोग बहुत कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल वे में नहीं करा रही हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो पहला वीडियो देख लेना इलास्ट्रेशंस के, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ये सब में। इनटू क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डेट। स्टैंडर्ड डेट कितना है, 15, 20 और 25। 375 नेगेटिव आ रहा है, दैट इज एडवर्स। फिर नेक्स्ट हम लोग करेंगे 2460 इंटू 800 माइनस 2400 माइनस 950 इंटू 20, 2600 नेगेटिव। 2460 इंटू 1000 माइनस 24 माइनस 870 इंटू 20, 3875 फेवरेबल। टोटल करो कितना होगा। 900 पॉजिटिव आ रहा है, फेवरेबल। अब नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। देखो यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा, यूज पे होगा। आपको पता है मटेरियल यील्ड को मटेरियल सब यूजेस भी कहते हैं, मतलब यहाँ पे मेरा फोकस पूरा का पूरा यूज पे है, मिक्स पे नहीं है। तो मिक्स यहाँ पे क्या रहेगा, सेम। ठीक है, यहाँ पे मिक्स क्या रहेगा, सेम। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, पहले मेरा फोकस मिक्स पे था, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल मिक्स, तो यहाँ पे क्या सेम था, एक्चुअल क्वांटिटी दोनों में सेम था। पर यहाँ पे मेरा फोकस किस पे है, यहाँ पे मेरा फोकस यूज पे है, हाँ या ना। यहाँ पे मेरा फोकस मिक्स पे नहीं है, तो मिक्स सेम रहेगा, स्टैंडर्ड मिक्स स्टैंडर्ड मिक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फोकस किस पे, यूज पे है, और हम क्या चाहेंगे कि एक्चुअल क्वांटिटी कम यूज हो। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी और इधर लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी क्वांटिटी होता है। एक बार फिर समझाती हूँ, यहाँ पे मेरा फोकस मिक्स पे नहीं था, इसलिए यहाँ पे दोनों तरफ मिक्स सेम हुआ। फोकस यूज पे है, और हम लोग चाहेंगे कि एक्चुअल क्वांटिटी कम यूज हो, तो एक्चुअल क्वांटिटी बाद में और स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले। इनटू क्या करोगे, स्टैंडर्ड रेट। एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू और जेड इक्वल टू। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑलवेज स्टैंडर्ड मिक्स में ही होता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज कभी भी मत होना। ये देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 600, 800, 1000, 600, 800 और 1000। एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, ये देखो एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स हम लोग कैलकुलेट किए हैं। कैसे होगा, 2460 इंटू 600 बाई 2400, 2460 इंटू 800 बाई 2400, 2460 इंटू 1000 बाई 2400, ठीक है। अब इंटू क्या करना है, स्टैंडर्ड डेट जो कि ये 15, 20 और 25। सॉल्व करो कितना आएगा। 225 नेगेटिव, दैट इज एडवर्स। 400 नेगेटिव।
625 नेगेटिव। टोटल करो टेनू का कितना होगा। 1250 एटवर्स। ठीक है। अब आपको पता है ना, मिक्स और इल्ड को प्लस करोगे तो क्या आएगा। मिक्स और इल्ड को प्लस करेंगे तो यूजेस आएगा, हाँ या ना। एक बार करके देखो। मिक्स मिक्स कितना आया है, 900 फेवरेबल। कैलकुलेटर में लिखो 900। इल्ड कितना आया है। इल्ड आया है 1250 एडवर्स। कैलकुलेटर में लिखो -1250। तो 350 आया है, तो यूजेस भी कितना होना चाहिए, 350। ये देखो यूजेस भी 350 है। इंडिविजुअल भी करके देखोगे ना तो भी सेम आएगा। इधर करा देती हूँ मैं। जैसे यहाँ पे चलो हम लोग वाई का लेते हैं, ठीक है। वाई का मिक्स कितना है, 2600 एडवर्स। कैलकुलेटर में लिखो 2600। फिर वाई का इल्ड कितना है, 400 एडवर्स, -400। 3000। मिक्स और इल्ड को प्लस करेंगे तो यूजेस आएगा। एक बार चेक करो तो वाई का यूजेस 3000 है क्या। ये देखो वाई का यूजेस 3000 एडवर्स आया है, ठीक है। तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट आपकी तरफ से आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इन्वॉल्व नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इन्वॉल्वमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।